हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज हम आपके लिए मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स वैट लेकर आए हैं। वैल्यू एडेड टैक्स कैसा टैक्स है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या अर्थ होता है, इसके साथ साथ 23 एमसीक्यूज़ भी हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूनिट नंबर 10 से आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इस वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि मूल्य वर्धित कर क्या है। तो मूल्य वर्धित कर मूल्यों की वृद्धि पर लगने वाला एक टैक्स है, जिसमें जो भी वैल्यू ऐड होती जाती है, बिक्री मूल्य में जो भी नया मूल्य शामिल होता जाता है और उसकी वैल्यू में जो बढ़ोतरी होती जाती है, उस बढ़ोतरी पर लगने वाला ये टैक्स है, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि मूल्य वर्धित कर वैट कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु 100 रुपये में पहली बार बेची गई, उसके बाद 120 रुपये में बेची गई, तो पहली बार जब 100 रुपये में बेची गई है तो 100 रुपये पर टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद 120 रुपये में वस्तु अगर बिकी है तो 100 रुपये पर जो टैक्स लग चुका था उसको हम घटा देते हैं और रिमेनिंग कितना बचता है, 20 रुपये। तो अब जो वैल्यू में एडिशन हुआ, उस वैल्यू में एडिशन पर ये टैक्स लग जाएगा। तो वैल्यू में एडिशन पर लगने वाला ये टैक्स है, जिसको हम वैट कहते हैं। मतलब मूल्य में होने वाली वृद्धि पर लगने वाला ये टैक्स है, जिसको हम मूल्य वर्धित कर कहते हैं। तो याद रखिए, ये मूल्य वृद्धि पर तो लगाया जाता है, लेकिन वो मूल्य वृद्धि किस में होती है? बिक्री में होती है, सेल्स में होती है। तो ये सेल्स पर लगने वाला एक टैक्स है, जिसको हम मूल्य वर्धित कर वैट कहते हैं। आज हम वैल्यू एडेड टैक्स में एमपी कॉमर्शियल टैक्स और एमपी वैट के 23 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो में अभी आगे हम आपको आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से हम जान लेते हैं वैल्यू एडेड टैक्स किस तरह का टैक्स है। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब वो कर जिस कर का भार अंतिम रूप से उपभोक्ताओं पर पड़ता है। फाइनली जिस कर का बर्डन, जिस टैक्स का बर्डन किस पर पड़ता है? फाइनली जिस टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पर पड़ता है, उसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जब भी आप एमआरपी पर यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर कोई वस्तु खरीद कर लेकर आते हैं, तो उस वस्तु के एमआरपी के नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस या इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। मतलब इस वस्तु को बनाने से लेकर इसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक जितने भी टैक्स होते हैं, वो सारे टैक्स आपसे वसूले जाते हैं। इसलिए मूल्य वर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा ये अप्रगतिशील कर है। अप्रगतिशील कर का मतलब होता है नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स। अब नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? कुल मिलाकर ये, अगर बिक्री हुई है और बिक्री पर 5% टैक्स लगता है, तो 1 लाख रुपए का माल बिका है तो भी 5% लगेगा, 50 लाख रुपए का माल बिका है तो भी 5%, और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिका है तो भी 5% टैक्स लगेगा। मतलब कि इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। जो टैक्स का रेट है वो हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे 500 रुपये का माल बिके, 5 लाख का बिके या 50 लाख का बिके। रेट ऑफ टैक्स जो है वो एक सा ही रहेगा, 5%। इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, इसकी दर स्थिर होती है, रेट इसका फिक्स्ड होता है। इस रेट फिक्स्ड होने की वजह से इसको नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। मतलब 5% कर है तो 5% ही लगेगा। जबकि आपने आयकर देखा होगा, इनकम टैक्स, वो क्या होता है? वो ऐसे टैक्स लगाया जाता है कि अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर की आय है तो कुछ परसेंट लगेगा, 5 लाख से ऊपर की आय है तो उससे ज़्यादा लगेगा, 10 लाख से ऊपर की आय है तो उससे भी ज़्यादा लगेगा। मतलब कि इनकम टैक्स ज़्यादा कमाने वालों से ज़्यादा ले लिया जाता है और कम कमाने वालों से कम ले लिया जाता है। लेकिन मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स ऐसा नहीं है। मूल्य वर्धित कर की ये विशेषता है कि यह अप्रगतिशील है, मतलब कि नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख का माल बिके चाहे 50 लाख का माल बिके, टैक्स का रेट वही फिक्स रहेगा। वो 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है और 13% भी हो सकता है। ये एमपी वैट की दरें हमने आपको बताई, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
अब जान लेते हैं कि क्या वैल्यू एडेड टैक्स बहुबिंदु कर है। तो हाँ, ये बहुबिंदु कर है, मतलब मल्टी पॉइंट टैक्स है। जितने बार माल बिकेगा उतने बार ये टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि मूल्य वर्धित कर जो होता है यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो बिक्री पर लगाया जाता है। निर्माता ने माल बनाया और किसको बेच दिया, निर्माता ने माल बनाया और होलसेलर को बेचा यानी थोक विक्रेता को, तो पहली बार टैक्स लगा। अब होलसेलर उस माल को किसको बेचेंगे, रिटेलर को बेचेंगे, तो फिर रिटेलर को जब बेचा गया, दोबारा बेचा गया तो दोबारा टैक्स लगेगा। उसके बाद रिटेलर उसको फाइनल कंज्यूमर यानी कि हमको बेचेंगे तो फिर से ये टैक्स लगेगा। यानी कि ये मल्टी पॉइंट टैक्स है या मल्टी स्टेज टैक्स है या मल्टी स्टेप टैक्स है, क्योंकि ये बार बार लगाया जाता है। तो बार बार लगने वाले कर को हम बहुबिंदु कर या मल्टी पॉइंट टैक्स कहते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट लिखा हुआ है जो कि मूल्य वर्धित कर की अगली विशेषता है बिक्री कर। ये बिक्री पर लगाया जाता है और यदि माल बिकता जाएगा, बार बार माल बिकता जाएगा, बार बार ये कर लगाया जाएगा, तो ये कर ओरिजिनेट किसकी वजह से होता है, ये बिक्री की वजह से होता है। तो ये मूल्य वर्धित कर की वैल्यू एडेड टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जो कि विशेषताएं हो गई। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स किसको देना होता है। तो एमपी आपका वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसको हम बोलें मध्य प्रदेश मूल्य वर्धित कर है, वो उन लोगों को देना होता है जिनका सालाना टर्नओवर 5 लाख से अधिक होता है। 5 लाख से अधिक देने वाले व्यापारी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको एमपी कॉमर्शियल टैक्स देना अनिवार्य होता है। अब एमपी कॉमर्शियल टैक्स के बाद जो नया कर आया वो एमपी वैट आया। ये कर कब आया, अभी हम जो वैल्यू एडेड टैक्स की कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं वो एमपी के संदर्भ में बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये 5 लाख रुपए का जो फिलहाल टर्नओवर आपको बताया जा रहा है ये एमपी कॉमर्शियल टैक्स का भी है। और अब वैट जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ जगह वैट अभी भी लागू है, लेकिन अधिकांश जगह जो है वैट की जगह किसने ले लिया है, जीएसटी ने ले लिया है। लेकिन कुछ नॉमिनल जगह जो है वैट अभी भी अप्लाई है। इसके बारे में हम